प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे दशा माता की छठवीं कथा। तो सबसे पहले दशा माता की स्तुति करते हैं। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ, तेरी स्तुति भजन कीर्तन जो श्रद्धा से गावे, सारे दुख दूर हो पल में मन वांछित फल पावे। पुत्र रत्न देती, बाझिन को निर्धन को धन देती, दुर्बल को बलवान करे, रोगी का रोग हर लेती। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। निज दिन ध्यान धरो मैया का, सदा नाम का जाप करो, जन्म जन्म के दुख मिट जाए, बिन प्रयास भव सिंधु तरो। जय जय दशा माँ, जय जय दशा माँ। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर रोज सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है, वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण से मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था। अब वह ज्योति स्वरूप कहते थे जिसे। वह ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंस पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा। ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर पर बोझा ढोना पड़ेगा तब इसकी क्या गति होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ही ऐसा संभव है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया कि हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी ही संभव है। ज्योति स्वरूप की यह बातें सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती है, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूँ तो वह संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। अब राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली कि परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में हैं, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुंदर में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। वह समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुँचने तक इसे कोई नहीं खोलेगा। राजा का बहनोई जो उस जगह स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन ही शयन कक्ष में आई और उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा और रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ग सुंदरी मिली। अब वह रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतरवा कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। जब राजा बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहनकर एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारन सी लग रही थी। रानी ने कहा कि यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। यह सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां पर आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं दिया मिलता है और मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी। वह बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो,
हम हर रोज़ इस जगह पर स्नान करने आया करेंगे और 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगे और तुम भी रोज़ आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेंगे तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान करके डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में मैंने बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। उसकी खोज करने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करते हुए अपने बहनोई के यहाँ पहुँच गए। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोले कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी के दबाने वाले को बुला दो। अब वह उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। अब उसे कहा कि आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने मन में सोचने लगी कि आज तक मैंने किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी। अब इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पदम दिखाई दे गया। अब रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सो कर नहीं उठे और वे न तो पैर दबाने वाली ही दासी उस कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि इसे यहाँ पर आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ पर लकड़ियाँ ढोनी पड़ी और तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। उसकी बहन बोली कि मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के यहाँ रहकर रानी के साथ लेकर राजधानी में लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरा का पूजन किया और नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। हे दशा माता, जैसे आपने रानी की दशा बदला वैसे ही सबकी दशा को ठीक करना। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय। प्राचीन काल की बात है, नैसद नाम का एक सुंदर नगर था। उस देश का राजा नल अत्यंत रूपवान था, प्रजा में भी वह बहुत प्रिय था। नल की पत्नी दमयंती अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थी। उसे वरदान था कि वह जब भी अपने दाहिने हाथ से मृत जीव को स्पर्श करेगी तो मृत शरीर जीवित हो उठेगा। सरिता के तट पर राजा ने एक सुंदर महल का निर्माण कराया था, जो सारा दिन राजा राज्य की कार्यधुरा में जुटा रहता था। सायंकाल को वह विश्राम के लिए इस महल में लौटता था। एक दिन की बात है कि राजा नल प्रातःकाल नहा धोकर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर वह अपने दरबार में गए। रानी दमयंती महल में खिड़की के पास बैठकर वह बाहर सरोवर का अवलोकन कर रही थी। उसने देखा कि सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां श्रृंगार सजकर
पूजा की थाली लिए हुए पूजा कर रही हैं। दमयंती को कौतूहल हुआ कि वह क्या कर रही हैं। उसने अपनी दासी को इसका पता लगाकर आने को कहा। दासी सरोवर किनारे गई और एक स्त्री से पूछा कि हमारी रानी जानना चाहती हैं कि आप क्या कर रही हैं। वह स्त्री बोली कि दशा माता का दिन है, हम दशा माता का डोरा बांध रहे हैं। दासी दमयंती के पास वापस आई और उसे स्त्री के बातचीत दोहराई। अब दमयंती ने कहा कि तू भी वहाँ जा और मेरे लिए दशा माता का डोरा लेकर आ। दासी उन स्त्रियों के पास गई और कहा कि हमारी रानी के लिए डोरा दे दो। वह स्त्री ने कहा कि गोकुलाष्टमी के दिन सूत के 9 तार और वह अपने वस्त्र का एक तार इकट्ठा करके 10 तार का डोरा बनाकर हाथ के ऊपर के भाग में बांधना चाहिए। दशा माता के इस डोरे के प्रभाव से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस डोरे का अनादर करने से अनेक प्रकार की विपत्तियाँ आती हैं। उनसे बचने के लिए दशा माता का व्रत लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारी रानी यह सब कर सकती है तो दशा माता का डोरा ले जाए। दासी ने दशा फल का डोरा लाकर दमयंती को दिया और यह 9 तार का डोरा था। अपने वस्त्र का एक तार का डोरा डालकर धूप दीप से डोरे का पूजन करके दमयंती ने अपने दाहिने हाथ पर बांधा और श्रद्धा से व्रत की विधि की। सायंकाल को राजा मृगया के समय महल में लौटे तो रानी श्रृंगार सजकर बैठी थी। उनके हाथ पर डोरा बंधा हुआ था। राजा ने पूछा कि यह डोरा कैसा है। रानी ने कहा, यह दशा फल का डोरा है। मैं दशा माता का व्रत ली हूँ और इससे हम किसी भी विपत्ति से मुक्त रहेंगे। राजा बोले, हमारे पास धन संपत्ति सुख शांति आदि सब कुछ तो है, फिर इस डोरे की क्या ज़रूरत है। उसने वह डोरा तोड़ डाला और वह पास ही की सुलगती अग्नि में डालकर जला दिया। राजा ने दशा माता के डोरे का अपमान किया था। डोरा जैसे जैसे जलता गया वैसे वैसे नैसद देश की सुख समृद्धि घटने लगी। सूखा पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे। प्रजा खाने की तलाश में परदेश चली गई। पड़ोस के राजा ने आक्रमण किया और राजा की राजगद्दी छीनकर नगर से बाहर निकाल दिया गया। राजा और रानी परदेश की ओर चल पड़े। वे चलते गए, एक देश आया, दूसरा देश आया, फिर तीसरा देश आया। आखिर में कनकावती नगर आए, जहाँ पर मोतीसर तालाब था। राजा रानी तालाब के किनारे बैठे, उन्हें जोरों की भूख लगी थी। राजा ने तालाब में जाकर 5 मछलियाँ पकड़ी और दमयंती को दे दी और कहा कि तुम इनको धोकर तैयार करो, तब तक मैं नगर में जाकर कुछ रोटी खिचड़ी का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। राजा नगर में गया और नगर का सेठ हर रोज गरीबों और भिक्षुकों को भोजन कराता था। राजा ने उसे अपनी व्यथा सुनाई तो सेठ ने उसे एक बड़े पात्र में पके हुए चावल दिए। राजा उसे पात्र को सिर पर रखकर तालाब की ओर जा रहे थे। तभी इतने में एक चील उड़ती हुई आई और राजा के सिर पर से रखा पात्र अपने दोनों पंजों के बीच दबाकर ले उड़ी। राजा ने ऊपर देखा तो पात्र में से एक चावल का दाना गिरकर उनकी मोछ में चिपक गई। अब राजा निराश होकर दमयंती के पास लौटे और उसे जो घटना घटी वह सुनाई। लेकिन उसकी मूछ में चिपका दाना देखकर राजा की नीयत पर रानी को शक हुआ। राजा ने कहा, वह मछलियाँ कहाँ हैं? रानी ने कहा, उन मछलियों को न जाने क्या हुआ था कि वे सजीवित होकर तालाब में जा गिरी। राजा ने कहा, क्या? रानी ने कहा, हाँ, मैं सच कहती हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन मृत मछलियाँ सजीवित कैसे हो सकती हैं? रानी ने कहा कि मेरे दाएं हाथ में अमरवेल है, जिसके स्पर्श से कोई भी मृत जीव जीवित हो जाता है। राजा क्रोधित हो उठा और कहा कि चावल से भरा पात्र चील ले उड़ी और मैं भूखा का भूखा ही रहा। तूने सारी मछलियाँ खा ली, तू स्वार्थी है, अब तू मेरी रानी नहीं है। रानी ने कहा, किंतु? राजा ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। रात को जब वे दोनों सो गए तो राजा मन ही मन अब भी दमयंती पर खफा था। उसे यह समझ में नहीं आया कि यह सब कुछ दशा माता के क्रोध का परिणाम है। उसने रानी का त्याग करने का फैसला कर लिया। उसने रानी की ओर देखा तो वह सो रही थी। राजा उठा और उसे अकेली वन में छोड़कर निकल पड़ा। दूर गया तो उसने जंगल में भयानक आग जलती हुई देखी और उस आग में एक काला सर्प जल रहा था। नल ने उसे बचा लिया और सर्प ने उससे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा ने कहा कि मुझे अपना काला रंग और दे दो और कुरूप बना दो। सर्प ने वैसा ही किया और कहा कि जब भी असली रूप पाना चाहते हो तो मुझे याद करना, मैं आकर फिर से तुम्हें सुंदर बना दूंगा।
राजा नल काला शरीर और कुरूप मुख वाले आगे बढ़े। वह एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा अश्वविद्या में अत्यंत कुशल थे। उन्हें अश्वशाला में अश्वों को तैयार करने की नौकरी मिल गई। उधर सुबह हुई और दमयंती की नींद खुली तो नल को अपने पास न पाकर वह घोर कल्पात करने लगी। रोती कलपती इधर उधर भटकती वह एक नगर के पास आई। वह नगर उसके पिता का था। उसने दासी को बुलाया और दशा माता के कोप के कारण उसे कोई भी पहचान न सका। दासी को विनती करके वह भी महल में दासी बनकर काम करने लगी। उसका कार्य भोजन बनाना और अपनी रानी अर्थात माँ के केस गूँथना था और उसकी अन्य सेवाएं करना था। महल में उसके माता पिता तो क्या, कोई भी पहचान नहीं सका। उसने भी किसी को अपना परिचय नहीं दिया। इस प्रकार सेवा करते करते दिन बीतते गए। सप्ताह पर सप्ताह बीते, 1 वर्ष बीत गया। फिर दिवासा का दिन आया। दासी रूप में दमयंती ने दशा फल का डोरा लिया, दशा माता का व्रत किया और उसी समय उसकी माँ अर्थात रानी स्नान करने बैठी थी। उसने अपना हार दमयंती को रखने के लिए दिया और पीतल के घड़े में पानी भर के लाने को कहा। दमयंती ने वह हार खूंटी में टांग दिया और पानी लेने गई। जैसे ही घड़ा पानी में डुबाया तो वह अदृश्य हो गया। दमयंती ने देखा तो हार भी गायब था। वह घबराई और दौड़ती दौड़ती रानी के पास आई और सारी घटना सुनाई। रानी को उसकी बात पर विश्वास न बैठा। उसने चोरी के इल्जाम में उसे महल से बाहर निकाल दिया। दमयंती रोती रोती नगर के बाहर आई और उसने सोचने लगी कि अब वह कहाँ जाए। अंधेरा भी होने लगा था। उसने सामने अश्वशाला देखी तो सोचा कि आज क्यों न आज यहीं पर रात गुजार ली जाए। अब वह अश्वशाला में घास पर लेटी लेटी दशा माता को प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मेरी दशा सुधारो। प्रार्थना करते करते उसे नींद आ गई। सपने में उसे अपने इष्ट देव ने दर्शन दिए। उन्होंने दमयंती से कहा कि पुत्री, अब तेरी दशा बदलने वाली है। दशा माँ का नाम लेकर दशा फल का डोरा छोड़कर दशा माता को दीपक कर और तेरे सारे संकट नष्ट हो जाएंगे। सपने में ही दमयंती ने इष्ट देव से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, दीप जलाने को घी कहाँ से लाऊं। इष्ट देव ने कहा कि घोड़े की लीद से दीप बना, पूजा की सुपारी के स्थान पर एक चना रख, एर दीप में घी की जगह घास का बुरादा पुरना। मैं 5 साल का बालक बनकर आऊँगा और तेरी कथा सुनूंगा। दमयंती ने इष्ट देव की सूचनाओं का पालन किया। इष्ट देव ने 5 साल के बालक का रूप लिया और कथा सुनने बैठे। कथा समाप्त हुई। पूजा में रखी हुई सभी चीज़ें शान हो गई। उसी समय दशा माता ने दमयंती के पिता को सपने में कहा कि हे राजा, तेरे घर में जो नई दासी आई थी वह कहाँ है। राजा ने कहा, वह तो चोर है, हमने उसे महल से बाहर निकाल दिया है। दशा माता ने कहा, नहीं, वह तो निर्दोष है, वह अभी अश्वशाला में है। उसने मेरे व्रत का समापन किया है, मैं उस पर प्रसन्न हूँ, उसे वापस बुला लो। वह दासी नहीं, तुम्हारी पुत्री दमयंती है। राजा ने तुरंत दमयंती को महल में बुलवाया और पूछा कि तू कौन है। दमयंती ने अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ी और कहा कि मैं ही आपकी पुत्री दमयंती हूँ। मैंने दशा माता का डोरा बांधा था, लेकिन मेरे पति नल राजा ने उसे तोड़कर अपमानित किया था। उसी के कारण ही हमारी यह अवदशा हुई है। अब रानी दमयंती पिता के घर आनंद से रहने लगी। घर दिन पर दिन बीते गए और दमयंती एक सुशील नारी थी। राजा नल ने बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। वह सदैव उसे याद किया करती थी। यह बात उसके चेहरे पर उसके पिता ने पढ़ ली थी। राजा ने रानी से कहा कि दमयंती का विवाह किसी और से करा दी जाए तो कैसा रहेगा। रानी ने कहा, ठीक है। उन्होंने यह बात दमयंती से कही तो उसने कहा कि पिताजी, सिर्फ नल ही मेरे पति हैं। कुछ भी करो, लेकिन कैसे भी राजा नल को खोजो। लेकिन कैसे? दमयंती ने कहा, मेरा स्वयंवर रचिए, उसमें देश परदेश से राजा आएंगे। उन सब में मैं राजा नल को पहचान कर उसके गले में वरमाला डालूंगी। दमयंती के पिता ने उसकी बात मानकर स्वयंवर रचाया और सब राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। नल जिस राजा के यहाँ अश्वशाला में काम करता था, उस राजा को भी आमंत्रण मिला। बहुत समय न था, उसने नल से कहा कि अच्छे से अच्छा घोड़ा निकालो, हमें स्वयंवर में जाना है। नल ने रथ तैयार किया। दमयंती के पिता नल की खोज में थे।
उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि आज कोई अग्नि नहीं जलाएगा। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भी आदेश दिया कि चारों ओर नज़र रखना। इस तरफ नल के राजा को भूख लगी थी। उसे खिचड़ी खिलाने के लिए हाथ से अग्नि जलाकर खिचड़ी पकाई। गुप्तचरों ने यह बात राजा को कही। राजा ने यह बात दमयंती को दोहराई तो दमयंती खुश हुई। वह जानती थी कि ऐसा सिर्फ उसका पति नल ही कर सकता है। तुरंत उसने स्वयंवर की हथनी का श्रृंगार करवाया और कलश लेकर चल पड़ी। राजा कतारबद्ध खड़े थे। हथनी उनके पास से गुजरी। पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। फिर हथनी ने कुरूप राजा नल पर कलश उतारा और दमयंती नल के पास गई और उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मैंने आपको पहचान लिया है। आप अपना रूप बदलकर अपने असली स्वरूप में आइए। राजा नल ने सर्प को याद किया और उसने मूल स्वरूप वापस देने की विनती की। थोड़ी ही क्षणों में काल कुरूप राजा नल स्वरूपवान हो गए। नल और दमयंती अब सुख चैन से रहने लगे। दिन बीतते गए और दशा फल के डोरे का व्रत के कारण राजा नल और रानी दमयंती की दशा बदल गई। रानी दमयंती के साथ उन्होंने नैसद देश की ओर प्रस्थान किया। दमयंती के पिता ने उन्हें सुवर्ण मोहरे और हाथी घोड़ा आदि दिए थे। रास्ते में कनकावती नगरी और मोतीसर तालाब आए। तालाब के पास दमयंती ने थोड़ा विश्राम लेना चाहा। तालाब के किनारे बैठी तो एक कोने से 5 सोने की मछलियाँ पड़ी मिली। वे आगे बढ़ी तो नगर सेठ का नगर आया। सेठ ने जिस पात्र में राजा को भोजन दिया था वह पात्र सोने का होकर रास्ते में पड़ा मिला। अब इस प्रकार दशा फल के डोरे ने नल और दमयंती की दशा संपूर्णतः सुधार दी। अब वे आगे चले तो राजा नल की बहन का घर आया। वह उसे मिलने गया। नल दमयंती भोजन के लिए बैठे। राजा नल ने भोजन करते समय एक विचित्र चेष्टा की। वह एक ग्रास स्वयं खाते, दूसरा ग्रास अपनी सोने की अंगूठी को खिलाते। और तो उसकी बहन ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो? नल ने कहा कि बहन, यह मेरा स्वागत और मान सम्मान है। वह मुझे नहीं, मेरी धन संपत्ति को मिल रहा है। जब मेरी बुरी दशा चल रही थी तब तुमने मुझे खाने के लिए खिचड़ी भेजी थी। अब आज हमारी अच्छी दशा है तब तालाब के किनारे सोने की मछलियाँ मिली हैं। नगर सेठ का दिया हुआ पात्र भी सोने का हो गया है। यह सब धन को आभारी नहीं तो किसे है? बहन ने कहा, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। राजा ने कहे कि चलो जमीन खोद कर देखें। सब वहां पर गए और जमीन खोदी तो खिचड़ी से भरा पात्र भी सोने का बन गया था। यहाँ दशा माता की कृपा दृष्टि थी। नैसद नगर वापस आकर दशा माता की कृपा से राजा नल और रानी दमयंती सुख शांति से रहने लगे। दशा फल का डोरा लेकर दमयंती ने दशा माता का व्रत लिया और माँ उन पर प्रसन्न हुई। उसी प्रकार हे दशा माता, सभी के ऊपर प्रसन्न होना, सभी का कल्याण करना, सभी को सुख शांति प्रदान करना। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय, दशा माता की जय। अब करते हैं दशा माता की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम मैया, बारंबार प्रणाम। अन्नपूर्णा देवी नाम तुम्हारो, लेते होत सब काम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर तक न कालांतर तक ना होते नाम। सुरसुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चीमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। चंद्रचूट चंदानन, चाकर शोभा लखहि लालम। देवी देव दयानिय, दशा माँ दया दया तब जाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तब धाम। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम मैया, कहाँ उसे विश्राम। ह्रीं श्रीं श्रद्धा ये विद्या, श्रीं क्लीं कमला काम।
कांति भांतिमयी कांति शांति सवियर दे दे तुम निष्काम, बारंबार प्रणाम मैया बारंबार प्रणाम। कहाँ उसे विश्राम मैया कहाँ उसे विश्राम। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय।